सभी विद्यार्थी को झारखंडी जोहार। और आज जो हम लोग बनाएंगे 2023 का जो मैट्रिक परीक्षा है, इसमें अनुपात वाला प्रश्न काफी पूछता है। तो बहुत सारे बच्चों को अनुपात वाला प्रश्न बनाने नहीं आ पाता है या उनकी कमजोरी के कारण जो है वो नहीं कर पाते। तो चलिए उन डाउट को आज हम लोग इसी प्रश्न के साथ क्लियर करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बिंदु दिया हुआ है, यहाँ देखिए -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करना। मतलब किस में निकालना है हम लोगों को, अनुपात में निकालना। ठीक है, यहां बोला गया है ना कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो क्वेश्चन है कि इनको अनुपात में निकालना है। तो चलिए हम लोग कैसे बनाते हैं देख लीजिए। इनको मान के जाएंगे, माना दिए गए बिंदु A -3,10 और B 6,-8 है। इस प्रकार से हमको स्टार्टिंग लिखना है। माना दिए गए बिंदु जो है A, ये पहले वाला को मानेंगे, B पीछे वाला को मानेंगे। क्लियर है। अब हम लोग एक रेखा खींचेंगे, ऐसे करके एक लकीर खींचे। चलिए इनको A और इनको B कर देते हैं। ठीक है, A के यहाँ क्या होगा, -3,10 हो जाएगा और यहाँ पर होगा B के यहाँ 6,-8। अब इनके बीच में एक रेखाखंड है जो कि उसको अनुपात में विभाजित करता, मतलब बीच में है। इनको चलिए P नाम देते हैं और यहां हम लोग लिखेंगे -1,6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए इस भाग को M1 कहते हैं और इस भाग को M2 कहते हैं। हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखिए अब जो है ना, इनका विभाजन सूत्र से हम लोग बनाएंगे। लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। अब क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र से हमको क्या निकालना है, हमको जो निकालना है वो अनुपात निकालना है। क्लियर है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसका सूत्र होता है x = m1 x2 प्लस हो जाएगा m2 x1 बटा करके नीचे होगा m1 प्लस m2। अब देखिए x1 y1 किसको मानते, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो है ये x है, ये y है, ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। यहां तक क्लियर है। अब इसी को हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे। देखिए x पूछा गया, x क्या है, -1 है, बराबर करके m1 देखिए हमको नहीं पता, m1 को m1 नहीं लिखेंगे, बीच में गुना x2 कितना है, यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ देखिए m2 हमको नहीं पता तो m2 को m2 ही लिखेंगे। यहाँ गुना करके हो जाएगा हमारा x1 कितना है, -3। ठीक है, बटा करके नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2। हमने ऐसा क्यों किए हैं देख लीजिए, m1 और m2 को, क्योंकि इसका मान नहीं पता है तो हम लोग उसको वैसे ही उतार देंगे। यहां तक क्लियर है। अब चलिए आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इनको आगे लेके जाएंगे तो -1 गुना हो जाएगा, यहां देखिए m1 प्लस m2 बराबर करके इस साइड हो जाएगा, इनको इनके साथ गुना करेंगे तो 6m1, फिर प्लस यहां हो जाएगा प्लस माइनस इसके बाद 3 और m मतलब 3m2 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको इनके साथ गुना करेंगे, इनको इनके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -m1 -m2 = 6m1 -3m2। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबको देखिए m1 को एक तरफ करेंगे, m2 को एक तरफ करेंगे। तो यहां देख लीजिए m1 -m1 है। ठीक है, अब इसको आगे लेके जाएंगे, ये प्लस में है, बराबर के आगे आने से क्या होता है बाबू, माइनस हो जाता है।
ठीक है, प्लस वाला बराबर के आगे आएगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, -6m1 इक्वल टू, इसको पीछे लेके जाएंगे -3m2, ये वाला को यहाँ लिखे, इसको पीछे लेके जाएंगे, ये आपका माइनस में पीछे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा +m2। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां देखिए 6 गो है और यहाँ 1 गो है, तो टोटल कितना होगा 7m1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिएगा ये दोनों में कौन बड़ा, 6 बड़ा है, उसका चिन्ह यहां लग जाएगा, बराबर करके इस साइड देखिए, यहां -3m2 है और ये +m2 है। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2m2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस कट जाएगा। आप यहां लिख सकते हैं 7m1। अब इसको इधर लेके आएंगे, यानी कि संख्या को यहां छोड़ देंगे और m2 को आगे लेके आएंगे। तो यहां m2 को आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 बट्टा करके हो जाएगा, इनके साथ गुना में था, ये आएगा तो भागा भागा का मिक्स क्या होता है, बट्टा, तो यहां हो जाएगा m2। अब हम लोग क्या करेंगे, m1 बटा m2 मतलब 7, ये संख्या इसको पीछे लेके जाएंगे तो बराबर करके यहां क्या हो जाएगा, देख लीजिए 2/7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये गुना में पीछे जाएगा तो भागा भागा का मिक्स बट्टा होता है। क्लियर है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अगर हम इसको m1 अनुपात m2 के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 2:7 होगा। चलिए अब यहां देखिए m1 बटा m2, यानी कि बट्टा को अनुपात में लिखेंगे तो क्या होगा, m1 अनुपात m2 हो जाएगा, तो क्या होगा 2:7 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको आंसर लिखना तो कैसे लिखेंगे, अतः करके लिखेंगे, अतः अनुपात बराबर 2:7, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन मेरा बन गया है। तो जितने भी स्टूडेंट है आप लोग इस प्रश्न को हल कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न 2023 का मैट्रिक परीक्षा में आने का भरपूर चांसेस है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का और एक क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अतः अनुपात 2:7, ये मेरा आंसर है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे अनुपात से संबंधित प्रश्न संख्या 2 को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करने के लिए और एक क्वेश्चन लेके आया है, और इस मेथ पर अपना क्लियर पूरा तरह से ये प्रश्न से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बिंदु, यहां देखिए -6,10 और यहां दिया है 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -4,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले जैसे ही हम लोग उनको लिखना पड़ेगा। क्या करना है, देखिए बाबू यहां लिखना है, माना दिए गए बिंदु ए -6,10 एवं बी 3,-8 है। चलिए यहां तक तो लिख लिए होंगे, आप लोगों को लिखना आ ही गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे जो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे इस तरह से ए और इसका बी कर देते हैं, और बीच में पी बिंदु होता है। ए का यहाँ कितना है -6,10 और यहाँ होगा 3,-8। ठीक है, बीच में होगा हमारा, देखिए बीच में पी बिंदु दिया है -4,6। ठीक है, अब इसी से हमारा मेथ जो है वो बन जाएगा। हम फिर कैसे बताए थे आप लोगों को, इस भाग को m1 और इस भाग को m2। ठीक है, यानी कि m1 और m2 हमको नहीं पता है, उसी को हम लोगों को निकालना है। अब देखिए इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 और इसको जो है x और y मानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो यहां लिखेंगे
विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र में x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटा होगा m1 प्लस m2। अब इसी फॉर्मूला पर इसका मान भरेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए x कितना है -4 है, बराबर करके यहाँ देखिए m1 हमको नहीं पता है, फिर गुना x2 कितना है मेरा यहाँ 3 है तो 3 ही लिखेंगे। चलिए इसमें ब्रैकेट नहीं देंगे, नहीं देने से भी चलेगा क्योंकि इसमें कोई चिन्ह नहीं है। फिर प्लस m2 ही रहेगा, गुना करके x1 कितना है यहाँ ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि इसमें और एक एक्स्ट्रा चिन्ह है माइनस, ठीक है। बट्टा करके यहाँ लिखेंगे m1 प्लस m2। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो -4 गुना हो जाएगा m1 प्लस m2 बराबर, इधर भी हम लोग गुना करेंगे ऊपर को, क्या हो जाएगा 3m1 प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, फिर से हो जाएगा ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है 6m2 हो जाएगा 6m2। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -4m1 -4m2 बराबर हो जाएगा 3m1 -6m2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए m1 को एक तरफ करेंगे और m2 वाला को एक तरफ करेंगे। तो चलिए m1 वाला इस साइड में है तो -4m1 और ये आपका प्लस में है, आगे आने से -3m1 हो जाएगा। फिर बराबर करके इसको पीछे लेके जाएंगे तो क्या होगा -6m2, ये आपका क्या में है माइनस में, पीछे जाने पर प्लस हो जाएगा, यहाँ का +4m2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे, 3 और 4 7m1 हो जाएगा, यानी कि -7m1 बराबर करके देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 6 में से 4 जाएगा कितना होगा 2, ये बड़ा है उसका चिन्ह और यहाँ होगा m2। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, आपका यहाँ देखिए क्या होगा 7m1 बराबर 2m2। अब क्या हो जाएगा आगे देखिए क्या करेंगे, आगे जो है ना ये m2 को आगे लेके आएंगे, नंबर को पीछे करेंगे, मतलब यहां हो जाएगा, इनको अगर आगे लेके आएंगे तो क्या होगा 7m1 बटा m2 बराबर यहां बचेगा 2। अब क्या हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर m1 बटा m2। अब देखिए ये 7 है, ये नंबर है, इसको पीछे लेके जाएंगे, 2 यहाँ पीछे में था, इनको पीछे लेके जाएंगे, इनके साथ गुना के संबंध में, पीछे जाने पर भागा भागा मिक्स बट्टा यानी कि 7 हो जाएगा। अगर हम लोगों को इसको अनुपात में लिखना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर क्या होगा 2:7, मतलब यहाँ आंसर में लिखना है अतः अनुपात बराबर क्या होगा 2:7, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से तो आप लोग का मैथ बन ही जाएगा ना बाबू। तो चलिए और एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इसी चैप्टर से संबंधित और एक प्रश्न जो काफी बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा में चलते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, और ये जो तीसरा नंबर प्रश्न है ये VVI प्रश्न है, ये काफी बार मैट्रिक में आ चुका है, लेकिन कोरोना काल के समय में ज्यादा प्रश्न जो है वो देखने को नहीं मिला क्योंकि उस समय एग्जाम सही से नहीं हो पाया है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया हुआ कुछ बिंदु दिया है। अब इस बिंदु का हम लोगों को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग मान के जाएंगे, माना समचतुर्भुज का बिंदु ए वाला पहला वाला को मानेंगे 3,
0 बी 4,5 सी -1,4 एवं डी ये हमारा हो जाएगा -2,-1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक चतुर्भुज बनाना है, कोई सम चतुर्भुज बनाना। चलिए हम ऐसे करके इस तरह से एक बना दिए, ठीक है, इस प्रकार से बना दिए। चलिए इसको ए बी, इसका नाम सी और इसका डी कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ ए के जगह कितना बैठाना है 3,0, बी के जगह 4,5, इसके बाद सी के जगह यहाँ पर हो जाएगा -1,4 और डी के जगह होगा -2,-1। ठीक है, थोड़ा सा ये मैथ लंबा है, लेकिन ये प्रश्न काफी बार मैट्रिक में आ चुका है, इसलिए सभी विद्यार्थी को ये प्रश्न ध्यानपूर्वक देखना है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले समचतुर्भुज निकालने से पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इन दो विकर्णों का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, या तो हम लोग इन दो विकर्णों की दूरी को निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इधर से एसी एक विकर्ण हो गया और बीडी एक विकर्ण हो गया, तो यहां लिखेंगे एसी विकर्ण एसी। तो यहां देखिए एसी विकर्ण, तो यानी कि एसी विकर्ण का मतलब होता है एसी की दूरी निकालना है। तो एसी की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर वैल्यू बैठाएंगे। क्या हो जाएगा वैल्यू इसका, देखिए x2 इसको x1 y1, इसको x2 इसको y2। ठीक है, अब क्या होगा x2 कितना है -1, फिर बीच में माइनस, फिर यहाँ x1 कितना 3 है, तो यहाँ 3 इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 कितना है, यहाँ देखिए इन दोनों पर y2 4 है, बीच में माइनस, y1 कितना है 0, तो यहाँ 0 बैठा देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, देखिए अगला माइनस माइनस प्लस होगा, -4 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 4 और 0 को माइनस करेंगे तो ये 4 ही रहेगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 कितना होगा 32 हो जाएगा, 32 होगा। अब देखिए 32 जो है 32, अब देखिए 32 का जो हम लोग क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 32 का लासा करते हैं ना, यहां हो जाएगा 2 से होगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 आठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए रूट के अंदर में लिखना पड़ेगा हमें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब इसको मिटा देते, चलिए इनका एक जोड़ी बनेगा, इनका एक जोड़ी बनेगा, जिसका जोड़ी बनेगा वो रूट से बाहर, ये दोनों मिलाकर 1 2, ये दोनों मिलाकर 1 2, जिसका जोड़ी नहीं बनेगा वो रूट के अंदर में रहेगा, तो 2 दूनी 4 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विकर्ण एसी की जो दूरी आया है कितना 4 रूट 2 आया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग को निकालना है बीडी की दूरी, तो यहां लिखेंगे विकर्ण बीडी, इसका फॉर्मूला सेम वही प्रोसेस, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी वैल्यू बैठाएंगे, क्या करेंगे, देखिए x2 ये वाला b है, इसको x1 y1, इसको x2 और इसको y2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ x2 पूछा गया तो क्या होगा -2, यहाँ माइनस से माइनस, फिर x1 कितना है 4 है, तो यहाँ 4, इसका भी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ देखिए y2 कितना है यहाँ पर -1, बीच में माइनस से माइनस, y1 कितना है बाबू 5 है, तो यहाँ पर 5 बैठा देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए हम लोग बनाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना होगा 6, -6 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी होगा -6 का स्क्वायर। ठीक है,
अब चलिए -6 और -6 इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 छक 36, यहां भी होगा 6 छक 36, जोड़ने पर क्या होगा 72 होगा। ठीक है, 36 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 72 हो जाएगा। अब इसका हम लोग लासा करते हैं, यानी कि रूट से बाहर निकालने के लिए हमें लासा करना ही पड़ेगा। अब क्या होगा, चलिए अब हम लोग 72 का लासा निकालेंगे। ठीक है, 72 का लासा निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 3 6 2 6 12, 2 से जाएगा आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, इसके बाद 2 9 18, इसके बाद 3 से जाएगा, यहाँ होगा 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब चलिए इसको यहाँ लिखते जाएंगे 72 के यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना को 3 को 2 है, इसके बाद 3 गुना 3। ठीक है, अब जोड़ी बनाएंगे। चलिए इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। तो अब यहां देखिए इन दोनों को मिलाकर 1 2 बनेगा, इन दोनों 3 को मिलाकर 1 3 बनता है। ठीक है, तो इनको बाहर निकालेंगे। चलिए यहां पर लिख लेते हैं, जगह कम है इसलिए इधर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या होगा, इन दोनों मिलाकर ये रूट से बाहर निकलेगा 2 गुना ये दोनों 3 मिलाकर ये बाहर निकलेगा 3, इसके बाद जिसका जोड़ी नहीं बनेगा वो रूट के अंदर में रहेगा यानी कि 2। ठीक है, 2 तिया क्या होगा 6 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखना है अतः करके, अतः समचतुर चलिए अब हम लोग बनाएंगे। देखिए यहां लिखना होगा, यहां छोटा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर दिए, लिखना है अतः समचतुर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या होता है विकर्णों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, यहां लिखना अतः करके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए इसके नीचे में लिख दिया, आप लोगों को सीधा लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 1/2, देखिए पहला विकर्ण ऐसी विकर्ण का कितना आया था, यहां लिखेंगे 4 रूट 2 गुना बीडी विकर्ण का बीडी विकर्ण का कितना आया था, हमारा आया था यहाँ 6 रूट 2। ठीक है, अब यहां देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तब क्या होगा देखिए इनको इनके साथ गुना करेंगे। ठीक है, यहां देखिए 2 छक 12 हो जाएगा, अब ये रूट 2 गुना होगा तो क्या होगा रूट गुना होने पर क्या होता है बाबू, रूट से हट जाएगा, ये दोनों 2 मिलाकर 1 2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहां देखिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इस मैथ को आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये मैट्रिक एग्जाम में आता ही है, और इस बार मुझे लग रहा है, मेरा पूरा सोच है कि इस बार ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ध्यान देकर इसको समझना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करते जाइए, लाइक कमेंट भी करते जाइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भरपूर मदद मिलने वाला है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट 2023 का मैट्रिक परीक्षा लिखने वाले हैं वो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाइए, हम उसका भरपूर मदद करेंगे, और मेरे वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इसके लिए आप प्यारा सा एक कमेंट करते रहिए ताकि
मुझे भी पता चले कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कैसे लग रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब का बटन को दबा दीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो जैसे लेके आएंगे वैसे आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।